हम जो है सरसों की खेती करते हैं। सरसों की खेती के साथ साथ में हम सरसों के सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं, एकत्रित करके किसानों को और सेल्फ डिपेंड एफपीओ बनाएं। शेयरधारक तो करीब 850 हैं। पंजीकृत के रूप में करीब 4000 फार्मर्स हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं। हमारा जो एफपीओ है कंपनियों से टाई अप करते हैं, मंडी रेट से ज़्यादा रेट दे करके वो कंपनियां हमसे खरीद लेती हैं। प्रति ईयर एक किसान को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आमदनी होती है। आज हम पहुंचे हैं भरतपुर के पार गांव में और हमारे साथ में ऐसे किसान मौजूद हैं जो कभी निजी स्कूल में एक शिक्षक हुआ करते थे। उसके साथ में उन्होंने खेती शुरू की, फिर सरसों की खेती को बढ़ाया, एफपीओ बनाया और अब वो अपने किसानों के साथ मिलकर लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्रफल में सरसों का बीज तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं किसान वीरेश कुमार जी से, जो इस समय हमारे साथ है, और उनके जो एफपीओ के सदस्य किसान हैं उनसे भी। वीरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। नमस्कार। हम जो है सरसों की खेती करते हैं और सरसों की खेती के साथ साथ में हम सरसों के सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं, ताकि हमारे किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और प्रति ईयर एक किसान को कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आमदनी होती है। तो ये 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, यानी जो अतिरिक्त आमदनी है, ये कैसे हो जाती है? इसमें क्या है कि जो हमारा जो इनपुट है, जो यूरिया है, डीएपी है, फर्टिलाइज़र है, सीड है, वो सस्ती दर पर मिलता है। और उसके अलावा जो किसान के पास में मस्टर्ड या व्हीट जो पैदा होता है, उदाहरण के लिए मान लें किसी किसान के पास में 20 कुंटल पैदा हो रहा है और हमने यदि उसको 250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भी हमने बाज़ार रेट से महंगा ख़रीद लिया, तो आप लगाएं करीब 10,000 रुपये का बेनिफिट तो उसी हिसाब से हो जाता है। तो उनकी उपज महंगे दामों में बिकती है, इनपुट सस्ता मिलता है। इस प्रकार से कम 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति किसान को पर ईयर फायदा होता है। आप लोगों के समूह का खेती का जो मॉडल है सरसों का, वो कैसे बहुतों से अलग है, ये भी हम चाहेंगे जरूर बताएं। जी। दरअसल क्या है, पहले जो हम और हमारे एफपीओ के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, वो परंपरागत तरीके से खेती करते थे। अब प्रेजेंट में हम क्या है, जो एग्रीकल्चर संस्थान के जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, उसके द्वारा हम प्रशिक्षण किसानों को दिलाया और उससे अब हम वैज्ञानिक पद्धति अपनाने लगे हैं, जिसमें कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग है और समय समय पर उनकी रॉगिंग है, किस तरह से हमें क्रॉप को तैयार करना है, ये सारे प्रशिक्षण लेके करते हैं। तो जो हमारा जो प्रोडक्शन है पहले की अपेक्षा करीब 1.5 गुना ज़्यादा हो गया है। कैसे आप खुद बीज तैयार करते हैं, किसानों को इनपुट के रूप में देते हैं, फिर उनसे लेना, पूरी प्रक्रिया बताएंगे? जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, उनके पास में निजी खेत तो होते नहीं है, वो क्या किसानों को ही हायर करते हैं। तो हम ऐसे, हमारा जो एफपीओ है, हमारे ये सीईओ के माध्यम से, खुद मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मेरे माध्यम से हम कंपनियों से टाई अप करते हैं। वो अपना सीड देती हैं, हमारे किसान उस सीड को लगाते हैं और जब उसको तैयार हो जाता है तो मंडी रेट से ज़्यादा रेट दे करके वो कंपनियाँ हमसे खरीद लेती हैं। इस साल कितना बीज बेचा है सरसों का? इस वित्तीय वर्ष में हमने करीब 3000 क्विंटल सरसों का सीड हमारे किसानों तैयार किया था, जो हमने मार्केट में दे दिया। सरसों की आप बात कर रहे हैं, तो सरसों के अलग अलग वैरायटी के बीज आते हैं, तो आप कैसे तय करते हैं कि हमें कौन सा बीज चयनित करना है, किसान को देना है इतनी वैरायटी में से? उसके लिए क्या रहता है? मिट्टी की सिफारिश के अनुसार हम वैरायटियाँ चुनते हैं, जो वैरायटी जहाँ उपयुक्त है उसी वैरायटी को लगाते हैं। चुनाव कैसे करते हैं आप? चुनाव तो मिट्टी की सिफारिश के अनुसार और साइंटिस्टों की सलाह से करते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं, ये सरसों का फील्ड है, जैसे कि ये मौसम से जब साफ़ हो जाएगा तो हम सरसों में अपने किसानों को सलाह देते हैं, जो ऑफ प्लांट होते हैं उनको निकलवा देते हैं। जैसे कि वो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिक्सिंग हो जाएगी ऐसे, तो उनकी हम रॉगिंग कराते हैं, उसको हटवा देंगे। और ये भी हम ध्यान रखते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा सीड लगा हुआ है उसके आसपास हमारे गेहूं के भी खेत होने चाहिए, और ताकि आइसोलेशन की जो शर्तें हैं वो भी पूरी हो जाएँ। और दूसरी जो वैरायटी है उससे वो क्रॉस वैरायटी क्रॉस ना करें। जब थ्रेसिंग वगैरह होती है तब मशीन को साफ़ करना है, कोई दूसरी वैरायटी ने, या उनको सही जूट के बैगों में भरना है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं। भगवान सिंह जी, ये बताइए कि बता रहे हैं अभी वीरेश जी कि आप लोग की आमदनी जो है वो बढ़ रही है, साल में 30,000 अतिरिक्त हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? इससे हमको बेनिफिट जो मिल रहा है साहब, ये तो खाद बीज है और ये डीएपी यूरिया ये उचित रेट में मिल रहे हैं। दूसरी बात, उत्तम बीज, बढ़िया क्वालिटी को बीज मिल रहा है और वो भी कम रेट पे, उचित रेट पे, और पैदावार अच्छी बढ़ रही है उससे।
इससे हमको बेनिफिट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर। खेती तो पहले भी करते हैं पहले सरसों भी की? करते सर, पहले तो बेस्ट तरीका से कर रहे थे सब, अब वो दूसरी तरीका से कर रहे हैं। क्या तरीका बदल गया? अब तरीका तो ये जो वैज्ञानिकों के आधार पर मैं भी जाता हूँ सब फार्म में, कोई बताते हैं वैज्ञानिक, आधार पर बदलाव किया है उन्होंने। तो बदलाव करने के बाद क्या फर्क देखा भाई, आपने? उत्तम किस्म की तो वैरायटी लेते हैं और उसको लगाते हैं और टाइम पे उसको ये पानी और खाद देते हैं उसमें साहब। फायदा क्या होता है उससे? वो तो पैदावार बढ़ती है सर उससे। आप बताए थे कि पहले शिक्षक थे आप निजी स्कूल में, तो शिक्षक से फिर इस तरफ आना, एफपीओ बनाना कैसे कब हुआ? मैं पहले प्राइवेट टीचर था और उसके बाद में मैंने जो मेरा खुद की जो एक संस्था थी बीके ग्रामीण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनको एनजीओ में कन्वर्ट किया और मेरा कृषि विभाग से प्रशिक्षणों के दौरान मुलाकात हुई। तो फिर मेरी जो संस्था है उसको आत्मा परियोजना में काम मिला। उसी समय मेरे मित्र की एक एनजीओ चलती थी, तो उसमें उनको भरतपुर ज़िले के अंदर सबसे पहले 2015 में एफपीओ बनाने का काम दिया गया था। तो मेरे मित्र ने मेरे से हेल्प मांगी, तो उस हेल्प के चलते ही मुझे ट्रेनिंगों में, प्रशिक्षणों में जगह जगह जाना पड़ता था। मुझे ऐसा लगा कि एफपीओ एक ऐसी चीज़ है कि इसके माध्यम से जो हमारा किसान है उसका भविष्य सुधर सकता है और उसकी आमदनी बढ़ सकती है। तो और इसके साथ साथ में मुझे भी अपने थोड़ा सा यश है, कुछ अपना जो इस तरह वो सुधर सकता है, तो उसको देख करके मैंने किसानों को समझाया और एकत्रित करके किसानों को और सेल्फ डिपेंड एफपीओ बनाया। अभी कुल कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ? शेयर धारक तो करीब 850 हैं, लेकिन पंजीकृत के रूप में करीब 4000 फार्मर्स हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं। और इस वर्ष जो नीमो है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, जो चल रहा है 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक चलेगा, उसके तहत भी हमने भरतपुर ज़िले के 2 ब्लॉकों में 4000 हेक्टेयर के लिए निःशुल्क सीड उपलब्ध कराया है, जिसमें कि राधिका वैरायटी हम लोगों ने किसानों को उपलब्ध कराई है। कितना टर्नओवर हो गया अभी? इस वर्ष हमारा जो टर्नओवर है संस्था का 2 करोड़ से ऊपर था सर। तो वीरेश जी अपना नंबर बता दें हमारे दर्शकों को कि कोई आपसे संपर्क करना चाहे और कोई जानकारी लेना चाहे तो आपसे बात कर सके। मेरा नंबर है 7568179252। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से सरसों की ही खेती, लेकिन तरीका बदलकर उसको वैज्ञानिक विधि से करना, तकनीक के सहारे करना, अच्छे बीज के साथ उस खेती को करना, और उसका नतीजा ये है कि अब जो किसान इन चीज़ों को अपना रहे हैं उनकी जो सालाना एक आमदनी की बात होती है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।